पेज है आज 11, अनकॉन्शियसनेस इन द यूज ऑफ मटेरियल थिंग्स। भौतिक वस्तुओं के उपयोग के अंदर अनकॉन्शियसनेस, अचेतनता। पीपल who don't know how to deal with things carefully don't deserve to have them. श्री अरविंद भी यही बात कह रहे हैं। श्री अरविंदो has often written on this subject in his letters. He has said, हालांकि उन्होंने ये कहा कि आप उसको आसक्ति के कारण काम इसकी देखभाल नहीं करते। मैं बड़ा आसक्त हूं मेरी इस चीज से, इसलिए देखभाल नहीं, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा विराज रहा है, उसके अंदर भी चेतना है। इन दोनों में बहुत फर्क पड़ जाता है। आप अपनी कार से इससे उससे बड़े आसक्त हैं तो आप उसको बड़ा प्रेम से रखते हैं, पर आप इतने ज्यादा आसक्त हैं कि उसके खरोंच लग गई तो आप अपनी यात्रा भी सोच रहे हैं तो आप गाड़ी के तरीके से सोच रहे हैं उधर से जाएं या नहीं जाएं। वही आप अगर चेतना के दृष्टिकोण से अपने उद्देश्य, किस उद्देश्य से वो है, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप उसका और फ्रीली और अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। आप शरीर से आसक्त हैं, खुद के शरीर से, तो एक तरीके से उपयोग कर रहे हैं। आप आसक्त नहीं है, मां की चेतना इसके अंदर है, मां का यंत्र है। अब आप उससे जिस तरीके से काम में लेंगे, आसक्ति वाला उसको उछाल के फेंक नहीं देगा रण के अंदर, पर ये वाला जो व्यक्ति है वो कहेगा अब देख भैया तेरे को इतना रेस्ट दे दिया, इतना भोजन दे दिया, इतनी सारी चीज दे दी, अब तेरे को काम करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा अगर ये विचार आपके आ जाए तो। इसलिए आसक्ति के अंदर आप जिस तरीके से टैकल करते हो कोई चीज को, और एक बिना आसक्ति के एक आप समर्पण भाव से कोई चीज को, कि उसमें कॉन्शियसनेस है, उसमें भी दिव्यता का वास है, या ये मां के निहित है, तो आप अलग तरीके से काम में लेोगे। He has said that if you don't know how to take care of material things, you have no right to have them. वो नहीं मिलनी चाहिए आपको। Indeed, this shows a kind of selfishness and confusion in the human being, and it is not a good sign. आज जितना वेस्टेज है मटेरियल चीजों का, जितना वेस्टेज है आप देखिए। मैंने इसका पैसा दिया है तो राइटफुल मेरा पोजीशन है, इसके ऊपर मैं जो चाहे सो करूं। अरे पैसे देने से धरती के रिसोर्सेज है उनके ऊपर तेरे कोई आधिपत्य थोड़ी हो गया। माँ एक एक मटेरियल चीज को इतना तरीके से, श्री स्मृति में देखो एक एक चीज कैसे, लिफाफा है उसको भी पीछे से काम में ले रही है खोल के। मटेरियल चीजों के साथ वो तो खैर माँ तो उनके साथ संवाद करती थी, वो उसके लिए जीवंत थी। पूरा ध्यान, पेड़ के ऊपर कोई कुल्हाड़ी लगा के आ गया तो वो पेड़ उनसे की शिकायत कर रहा है, जी मेरे को देखो ये किस तरीके से। कोई चीज के साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते। एंड देन लेटर व्हेन दे ग्रो अप, सम ऑफ देम कैनॉट कीप ए कबर्ड इन ऑर्डर और ए ड्रावर इन ऑर्डर। बच्चों में होती ही नहीं है। इनफैक्ट जो जितने वेल टू डू बच्चे हैं वो तो इतने बिगड़े हुए होते हैं, और कि ये बच्चा थोड़ी करेगा भाई, घर के ऊपर नौकर चाकर है वो करेंगे ये काम। इसीलिए वो पहले राजा है या कोई भी उसको भेजते थे गुरु जी के पास, जंगल में जाओ, राज्य क्या संभाल लेगा उसको अगर अभाव का नहीं पता, तकलीफें क्या होती है वो उसको सेंस नहीं, घर के ऊपर है आराम से, कोई उसको जोर नहीं आ रहा। अब हम बच्चे को ऐसे ही तैयार कर रहे हैं, ना ना इसको ये नहीं, नहीं तो और क्या फिर बाद में इतने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, उससे उससे जरूरत से ज्यादा हम अनुशासन के अंदर रखेंगे, उससे उसका जो सहज विकास है वो बाधित हो जाता है। तो ये एक बहुत ज्यादा गंभीर विषय है कि बच्चों के साथ हम कैसे उसको टैकल करें। यदि बचपन से उसको ये छोटी छोटी चीजें ये बताई जाएं और साथ में माँ की चेतना को उसमें धीरे 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 प्रवेश कराया जाए, आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी यात्रा के अंदर कितना सुगम बना देते हैं उसकी यात्रा को आप। नहीं तो बेचारा हर मोड़ के ऊपर ठोकर खाता है, वो न उसको जीवन जीना आता, न भोजन पकाना आता, न किसी से व्यवहार करना आता, एक सेकंड में क्रोध में भर उठता है, न चीजों को देखना आता, चीजों के प्रति उसका भाव क्या होना चाहिए वो जानता नहीं है। तो ठोकर खा खा के अगर किसी एक थोड़ी सी समझ आती है, उससे पहले जीवन खत्म हो जाता है। अब आप कहें भाई जीवन के अंदर बचा नहीं, क्या करें?
अगर बहुत बड़ी अपन सोचते भी हैं तो तुरंत पहले तो आपकी हेल्थ चेक कर लेती है आपको कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। फिर आपके परिवार बंध गया, आपकी कई सीमाएं बंध गई, क्या करें? तो आप कुछ कर नहीं सकते जीवन के अंदर। दे मे बी इन ए रूम विच लुक्स वेरी टाइडी एंड वेरी नीट आउटवर्डली, एंड देन यू ओपन ए ड्रॉवर इन ए कबर्ड, इट इज लाइक ए बैटलफील्ड। उठा के सारी उसके अंदर डंप कर दी, जैसे ही खोला उसके अंदर से पूरा कपड़े बाहर आके गिरने, या जो भी चीजें हैं बेतरतीब तरीके से पड़ी हैं उसके अंदर। इनफैक्ट माँ तो इतना ज्यादा कॉन्शियस थी कि अगर एक पीस ऑफ फर्नीचर है वो भी एक दूसरे से ब्लेंड करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने यूं ही एक रूम में आप कितना बेस्ट तरीके से उसको अरेंज कर सकते हो और ऑटोमेटिकली वो अरेंजमेंट है चेतना ले आएगा। ये इतनी जबरदस्त चीज है। आपके पास गिवन नंबर ऑफ पीस ऑफ कोई भी फर्नीचर है या चीजें हैं, किस कोण में, किस दिशा में लाइट किधर से आएगी, इधर से प्रकाश किधर से, आप हवा किधर से आएगी, बैठने का तरीका कहाँ, फिर बाद में इसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा किधर होनी चाहिए। मैं अगर घुसूं तो यहाँ ये होना चाहिए, स्विच बोर्ड यहाँ होना चाहिए, ये वाली चीज यहाँ होनी चाहिए, कितनी कितनी सारी चीजें हैं। तो एक रूम में आप प्रवेश करते हो, उसमें एकदम थोड़ी जगह के अंदर इतना अच्छे से अरेंज कर रखा है उसने, आप तुरंत जहां हाथ देते हो वहां आपको सही चीज मिल जाती है। एक है एरिया इतना बड़ा है पर वो इतना ज्यादा आपने कंफ्यूजन में कर रखा है, हर कहीं तो पौधा लगा दिया, हर कोई चीज खड़ी कर दी, हर कुछ लगा दिया, कहीं भी दीवार पे फोटो लटका दी, और फोटो भी कहीं छोटी लगा दी, कोई बड़ी लगा दी, जहां नहीं लगनी चाहिए वो लगा दी। तो सेंस ही नहीं है आपको। एवरीथिंग इज पेलमेल, सब ऊपर नीचे है। यू फाइंड एवरीथिंग इन ए जंबल, नथिंग इज अरेंज्ड। दीज आर पीपल विद ए पुअर लिटिल हेड in which ideas lie in the same state as their material objects। तो उनका कमरा, उनकी अलमारी ये दिखा रहा है कि उनके माइंड कैसा है। अगर उनको कोई पहेली दी जाए, जीवन के अंदर कोई प्रोजेक्ट दिया जाए, वो उसको भी वैसे ही करेंगे, उसके साथ भी वो वैसे ही करेंगे। दे हैव नॉट ऑर्गेनाइज देयर आइडियाज, और अपने विचारों को उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, डंप कर रखा है। माँ का काम करना चाहिए, उसके साथ फिर बाद में और 1000 चीजें कर रखी हैं। व्यापार तो करना ही पड़ेगा, ये वाली चीज तो करनी ही पड़ेगी। एक विचार है, उसका खंडन करने वाला विचार उसके साथ में रख रखा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तैयार करी, उसको खंडन करने वाला, मटिया मेट करने वाला भी उसके पास ही खड़ा कर रखा है, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जीवन में एक कदम एक आगे लेके जाता है, दूसरा पीछे खींच के पीछे ले आता है, क्योंकि आपने अपने विचारों को ऑर्गेनाइज नहीं किया। दे हैवंट पुट देम इन ऑर्डर, दे लिव इन ए सेरिब्रल कंफ्यूजन। मस्तिष्क के कंफ्यूजन में रहते हैं वो, नए आइडियाज व्यवस्थित किए। ये तो हम इस क्लास के अंदर देख ही पाते हैं, जैसे ही प्रश्न करते हैं कि उदाहरण दो इसका, इनफैक्ट कई तो ऑफेंडेड महसूस करते हैं इससे, कि कंफ्यूजन की स्थिति के अंदर है। हम तो माँ के अबोध बालक बनना चाहते हैं, ये कह के उनको ये ऐसे लगता है जैसे हमने पता नहीं अल्टीमेट बात कह दी हो, और अबोध का मतलब है कि हम महामूर्ख रहना चाहते हैं। अरे भाई, ये इतनी प्रपंच बुद्धि का इतना ज्यादा विवेचन ना ना, हम तो हार्ट से काम करते हैं। हार्ट का मतलब ये है कि हम खाली कामनाओं के वशीभूत होकर काम करते हैं, और हार्ट के अंदर बुद्धि का प्रवेश नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना है। पता नहीं वो खुद भी नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं, इसीलिए वो जीवन के अंदर वो बस थपेड़े खाते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर, और बिल्कुल कोई मीनिंगफुल जीवन नहीं होता उनका। वो पशु से भी निकृष्ट जीवन जीते हैं, साधना के गार्ब्स के अंदर, कपड़ों के अंदर, और वो कामना में जीवन जी रहे हैं। जितना कि एक सामान्य व्यक्ति भी इतना नहीं जीता होगा, उससे ज्यादा कामना में जीवन और एक महत्वाकांक्षा में, अहंकार में जीवन जी रहे होते हैं वो, और उनका बिल्कुल मीनिंगलेस जीवन, व्यर्थ जीवन होता है वो, अपने लिए और दूसरों के लिए। एक सेरिब्रल कंफ्यूजन के अंदर है वो। हाँ हाँ, माता जी ने ये भी कहा था, हाँ हम दर्शन डे पे पौंडीचेरी भी जाते हैं, हाँ हम ये भी करते हैं, और एक्चुअल में क्या करते हो? कुछ नहीं। हम ये एक्टिविटी भी करते हैं, देखो हम ये समाधि भी अरेंज करते हैं, हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, हम इतने समय स्टडी भी करते हैं, और उसके साथ फिर बाद में देखो माँ की कैसी कृपा हुई, मेरे बेटे को जो है इतनी वहां नौकरी लगी है विदेश के अंदर। अब अपने वैल्यूज संभाल लो, आप दोनों बातें क्या कर रहे हो?
अभी तक भी आपके वैल्यूज क्या हैं, ये सेरिब्रल कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन चलता रहता है। एंड दैट इज ए श्योर साइन आई हैव नेवर मेट एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। कौन सा रूल? कि यदि आप अपनी भौतिक चीजों को ऑर्डर में नहीं रखते और आपके विचार ऑर्डर में, ये नहीं हो सकता। अगर विचार ऑर्डर में है, आप किसी कमरे में जाओगे, चीजें टेढ़ी रखी हुई हैं, आप 2 मिनट लेोगे उनको सीधा जचाने में, नहीं आ रही, यहां नहीं बैठ सकता मैं, टेबल पे एटलीस्ट कपड़ा मारो, इनको व्यवस्थित करो भाई, ये चीज नहीं चल सकती। एंड दैट इज ए श्योर साइन आई हैव नेवर मेट एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। पीपल हु डू नॉट know how to keep their things in order, their ideas are in disorder in their heads always, सदा ही। बाहरी तौर पे आपने एक स्टोर कर रखा है, आजकल जिस तरीके के स्टोर जिसमें फर्स्ट क्लास सारी चीजें अरेंज कर रखी हैं, वो एक अलग बात है, आइडियाज उनके डिसऑर्डरली हैं। यूँ तो आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर स्टोर चला रहे हैं साहब, बहुत बड़ा मार्ट चला रहे हैं, ये मार्ट वो मार्ट, तो बड़ा उसमें कांच वाँच लगा के आपने बड़ा अच्छा शोरूम बना रखा है, और आपको लगता है आप कितना, अरे ये कैसी बात है, देखो कितना ऑर्डर के अंदर है। वो ऑर्डर की बात नहीं है, वो तो खांचों में बांट के आपने, ठीक है, एक के अंदर आपके ये ग्रोसरी आइटम रखा है, कि एक के अंदर ये रखा है, एक के अंदर ये रखा है, और आपसे खुद से नहीं होता, आपने उसके लिए हायर कर रखा है, मेरे को तो ये सही चाहिए भाई, हालांकि उतना करो तो भी बड़ी बात है, पर जनरली उनके विचार जो आपस में गड्ढमड चलते रहते हैं। कितने फैमिलीज अपने संपर्क में हैं, हाँ यहाँ आते हैं, अच्छा लगता है, माँ का भी काम करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, फिर जाओ तो सामान्य व्यक्ति से भी घृणित एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो ऐसी चीजों के अंदर अपना ध्यान और समय और एनर्जी दे रहे हैं जिसका माँ से कोई लेना देना ही नहीं है। उसको अब ये पूछो भाई तू ये जो बात कर रहा है उसका इससे क्या लेना देना था, हाँ बात तो ठीक है, और स्वीकार भी कर लेंगे, क्या करें। मैं फिर माँ से प्रार्थना भी करता हूँ, बहुत प्रार्थना करता हूँ। ऐसे लोग तो बहुतायत में हैं, लगभग ही हैं। दे एग्जिस्ट टुगेदर, द मोस्ट कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज आर पुट टुगेदर। यही तो मैंने कहा, एक आइडिया जो दूसरे का खंडन करता हो साथ साथ रखे हुए, एंड नॉट थ्रू ए हायर सिंथेसिस। डोंट यू बिलीव इट? सिंपली बिकॉज ऑफ ए डिसऑर्डर एंड एन इनकेपेसिटी टू ऑर्गेनाइज देयर आइडियाज। और उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरीज आइडियाज कोई हायर सिंथेसिस के कारण नहीं रख रखा। हायर सिंथेसिस तो क्या कहेगी, थीसिस रख ली, एंटी थीसिस रख ली, उसकी सिंथेसिस कर दी। वो बुद्धि कहाँ हमारे पास कि ब्रह्म है वो एकेश्वरवाद भी है, सर्वेश्वरवाद भी है, और ये सारों से परे भी है, ये एक अलग चीज है। आप कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया रख रहे हो, सर सब कुछ माँ ही करती है, माँ चाहेगी वैसे होएगा। आप तो ऐसा कह के आपको लगता है आपने बस अल्टीमेट बात कह दी, पर अगर माँ ही कर रही है, आपके बेटे के अगर कोई प्रॉब्लम होती है उस दिन तो भाग के चले जाओगे, और कहीं कोई काम करना होगा उसमें देखो माँ चाहेगी उस दिन हम आपके पास जरूर आएंगे। इससे न आप प्रभावित होते ये कह के न अगला प्रभावित होता। आप माँ का नाम इतना कन्वीनियंस से लेते हैं, माँ की कृपा होगी तो ये जरूर हो जाएगा, कहने का मतलब है ये कभी नहीं होगा। ये कहने का अर्थ ये है कि आप कभी नहीं करने वाले हो। देखिए माँ की कृपा होती है, उसके बिना थोड़ी कोई ये काम हो सकता है। अरे तो तेरे घर के अंदर किसी के अगर बुखार हो जाती है तब भाग दौड़ कैसे करता है? उस समय नहीं कहता माँ की कृपा होगी तो उसके कमरे के आगे ताला लगा दो, माँ की कृपा होगी अपने आप काम हो जाएगा, ये तो नहीं करते आप। Simply because of a disorder and incapacity to organize their ideas. You don't need to speak even for 10 minutes with people if you can manage to enter their room and open the drawers of their tables and look into their cupboards. You know in what state they are, don't you? 5 मिनट उनसे डिस्कशन की जरूरत नहीं है, उनके कमरे में जाके उनकी ड्रॉवर खोलो, पता चल जाएगा कि ये कौन सी चीज कहाँ है कहाँ नहीं है। ये तो एक चीज हो गई। अब इसमें कोई चीज है क्या? ये तो एकदम डायरेक्ट हिटिंग चीज है, हम कभी ध्यान नहीं देते इस चीज के ऊपर। स्नेहा इसमें कोई बात, रविकांत जी इसमें कोई चीज, विवेक? नहीं भैया। आगे चलें स्नेहा। नहीं भैया, हाँ 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 भैया। टू नो वन सेल्फ, वन सिंगल ट्रू रीजन फॉर लिविंग। हमारे अस्तित्व का, हमारे जीवन का एकमात्र सच्चा कारण क्या है,
ट्रू रीजन फॉर लिविंग, हमारे अस्तित्व का एकमात्र सच्चा रीजन, औचित्य, कारण, टू वो नो वन सेल्फ, क्यों हूं मैं यहाँ। बाजार चले गए, आप क्यों आए हो, पहला प्रश्न तो ये है। जब मार्केट में जाते हो, पहला प्रश्न आपका है क्या लेने आए हो। और जितना ही कोई अगर उद्देश्य लेके आए हो, पीछे बीमार है कोई, उसके लिए मेडिसिन लेने आए हो। अब आपकी समझदारी किस चीज के अंदर है। पहले तो कितना तेजी से आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, मेडिकल शॉप तक, केमिस्ट तक, आप फटाफट। अब उसके अंदर समझदारी किसके अंदर है, राइट कौन सी वाली है, वो डिस्क्रिमिनेशन आप में होना चाहिए, ये वाली चीज है भाई। जीवन में और हजार तरीके के सौदे हैं, वो आपको जो गलत है वो छद्म रूप लेके सही बताने की कोशिश करेगा। परिवार भी उद्देश्य है, माँ बाप की सेवा करना भी उद्देश्य है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। समाज में रहते हो, चैरिटी भी करनी चाहिए, समाज का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। ये सारे छद्म वेश है, आपको आके कहेंगे मैं सही हूं और मेरे को भी होमेज पे करो। पर आप कहोगे कौन सी दवाई है, ना ये वाली तो नहीं चाहिए, डॉक्टर ने तो कहा था इसी ब्रांड की लेके आना, वो वाली दिखाओ। अच्छा इसके पैसे ज्यादा हैं, कोई नहीं। समझदारी इस समय ये है, अगर पैसा ज्यादा भी लगता है, हमारा पैसा इस समय क्या है, समय या फिर हमारी एनर्जी। सच्ची चीज के अंदर अगर 5 साल लग रहे हैं, 10 साल लग रहे हैं, ओहो साधना में तो इसमें तो ये काम तो होता नहीं, लगा 20 साल लग जाएंगे। अरे पर 20 साल तेरे को जीना तो वैसे भी पड़ेगा। साल या नहीं साल, जैसे आप कोई पेड़ लगाते हो, मेरे को चंदन का बाग लगाना है, अरे इसमें तो बहुत लंबा साल समय लगता है, तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, क्या सब्स्टिट्यूट है इसका। तो एक काम करते हैं भाई, इसमें तो बहुत समय लगता है और ये होता भी नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा, स्केप्टिसिज्म आ जाएगा, फियर आ जाएगा, डिजायर्स आ जाएंगी बीच के अंदर। एकमात्र सच्चा काम क्या है, पहले तो ये पता होना मैं बाजार किस लिए आया हूँ। मेरे को गिवन रिसोर्स पैसा दिया गया है, उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से और फटाफट अपने गंतव्य तक वो ले जाके जो भी मेरा काम है वहां तक पहुंचाऊं। तो पहले तो ये जानूं कि वास्तव में मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं यहाँ पे, और वो जान के फिर बाद में वो काम में लग जाऊं। अभी तो पहले वाली स्टेज के अंदर सारी एनर्जी तो अभी खत्म हो रही है। आप देख लो अपने हेल्थ को, अपने जो भी है, जीवन तो अपनी गति से बहता चल रहा है, किसका इंतजार कर रहे हैं। पहला प्रश्न ये है कि मैं क्यों हूं, क्या कर रहा हूं मैं। थोड़ा अपने आप को मौका तो दें अपने आप को जानने का। अरे भाई क्या करें, ये वाली चीजें जरूरी हैं, ये वाली चीजें, कोई चीज जरूरी नहीं है, कोई भी चीज जरूरी नहीं है, ये आपने भ्रम बना रखा है। वी आर हियर टू लर्न व्हाट वी आर, व्हाई वी आर हियर, एंड व्हाट वी हैव टू डू। हमको करना क्या है, पहली चीज ये जानने की है। आप कहीं भी जाते हो तो उससे पूछते हो भी मेरी उपयोगिता कहाँ है। किसी संस्था में गए आप, वहां आश्रम में गए, अपने आप को ऑफर भी करना चाहते हैं, आप अपना पैसा देना चाहते हैं माँ के लिए, तो आप कहते हैं माँ क्या करूं मैं, बताइए कहाँ दूं ये। कोई भी चीज है, आप कहीं जाना चाहते हैं, पहला प्रश्न है अभी कैसे साधन कौन सा क्या है। तो जीवन के विषय में प्रश्न ही नहीं करते आप कि मेरे को करना क्या है। आप एक किसी परिवार में पैदा हो गए, परिवार ने तय कर दिया, अभी जिस स्कूल में डाल दिया, एक चारों तरफ एक ऐसा माहौल है कि भी डिग्री मिलनी चाहिए, डिग्री ले ली, नौकरी करनी चाहिए, नौकरी कर रहे हैं। न माँ बाप ये प्रश्न करते हैं कि भैया पहले ये तो पता लगाओ कि जीवन का उद्देश्य क्या है, न वो कहते, न समाज कहता। आप में अगर कहीं कोई एस्पिरेशन है भी, परिवार कोशिश करता है कि इसको मार डालो। उस एस्पिरेशन को पहले कितना अच्छे से हम खत्म करते हैं, फिर जिस शिक्षा संस्थान में जाते हो वो उसको खत्म कर देते हैं अच्छे से। जैसे कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के अंदर एक जना चला गया जिसकी आंखें थी, अब उन्होंने बड़ी मुश्किल से पता लगाया भी लड़खड़ाता क्यों है, क्योंकि वो तो रात को काम करते थे। कंट्री ऑफ द ब्लाइंड के अंदर सूर्य से तो उनको मतलब नहीं है, दिन में तो रोशनी में धूप होती है, मतलब गर्मी होती है, तो अपने रात को काम करो। अब एक आदमी गलती से वहां चला गया, आंख उसके, वो बेचारा रात को कैसे काम करे, वो लड़खड़ाए वहां। तो कभी इसकी आंखें फोड़ो, ये एक उन्होंने बड़ी मुश्किल से पता लगाया इसके साथ समस्या क्या है। तो जिसमें थोड़ी बहुत एस्पिरेशन होती है, समाज पहले तो कोशिश करता है भी ये इस सही क्यों नहीं है, तेरे को इतना बढ़िया व्यापार दे दिया, तेरा मन क्यों नहीं लगता इसके अंदर, शादी कर दो इसकी।
बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक रहेगा ये। और अगर आप वास्तव में, इससे ज्यादा तो किसी की मार होती नहीं भाई, पशु वृत्ति है, वहीं रुक जाता है। कहीं कोई पार्ट में हाँ माँ का करना चाहिए, कर लें क्या, पर क्या करें, बंधे हुए हैं, इससे है, उससे, इससे। ठीक है, वही एक भैंस है, उसको चारा दे दिया गया है, थोड़ी सी वो इधर उधर देखती है तो वो चरागाह में वो आदमी देखता है, यार थोड़ी ये भैंस थोड़ी गड़बड़ है, इसको थोड़ा और एक ऐसा मटेरियल दे दो, थोड़ा गुड़ दे देता है वो, तो भैंस और अच्छे से चरना शुरू कर देती है। तो वैसे ही जब आप इधर उधर की बात करते हो तो आपके सामने और कोई चारा डाल दिया जाता है, आप उसमें खुश हो जाते हो। एक अपने में से ऐसा नहीं है जो ये कहे नहीं मेरा बंधन तोड़ने के लिए तैयार हूं मैं। इनफैक्ट उसको तो, अरे ये बात करते ही तो आप अलार्म्ड महसूस करते हो। कैसे? पंकज जी आप तो सन्यास लेने की बात कर रहे हैं, मैं तो कोई सन्यास लेने की बात नहीं कर रहा। एंड इफ वी डोंट नो दैट आवर लाइफ इज ऑल टुगेदर एम्प्टी फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर द अदर्स। इनफैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव है, एम्प्टी नहीं। एम्प्टी तो ठीक है, पड़ा है एम्प्टी पात्र, काउंटर प्रोडक्टिव है। मतलब ऐसे लोग जो कहते हैं माँ के रास्ते चल रहे हैं, और ऐसे उनके जब नजदीक आते हैं उनके कान में ऐसा फुसफुसाते हैं वो। देखो सारी चीज थोड़ा बचा के रखना चाहिए। ऐसे समय हाँ ठीक है माँ को आप दे दो, पर तेरे पास खुद के पास ही नहीं होगा, उस दिन क्या करेगा? ऐसा जहर घोलते हैं आपके कान में, तो एम्प्टी होना एक चीज है, पर आपकी लाइफ काउंटर प्रोडक्टिव होती है। आप ऐसी बुरी बुरी बातें कानों में देते हैं जिसमें एस्पिरेशन है। आप देख लीजिए अपनी सोसाइटी में आप किस तरीके की बातें करते हैं। सारे दिन हमारा समय किन चीजों के अंदर जाता है। मास रियरिंग की बात भी करके हम फिर बाद में एंड ऑफ द डे प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखो प्रैक्टिकल बात ये है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वही माँ की शिक्षा किस तरीके से करें, बच्चे नहीं मिलते, टीचर्स नहीं मिलते। तो फिर देखो प्रैक्टिकल ये नहीं है, इस तरीके से करो, ऐसे सेंटर अच्छा चलेगा, आपके पास पैसा भी आता रहेगा, आपके पास ये भी होता रहेगा। अरे आपने तो ये सभी बांट दिया, अब माँ का कल से मैं भोग लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, पैसा ही नहीं है। ये इतना जंजाल है प्रैक्टिकलिटी का। और इन सब के अंदर आप जो अपना खुद का जीवन एम्प्टी है, आपका दूसरे और किसी के तो मीनिंगफुल हो भी क्या? खुद ही आप खोखले हो तो दूसरे को क्या दे दोगे? एंड सो जनरली इट इज बेटर टू बिगिन अर्ली, फॉर देयर इज मच टू लर्न। बहुत सीखने को है। सुबह हमने काव्य के स्रोत अभी किसी ने बताया ही नहीं ऐसा। जो प्रोफेशनली भी एकेडमिकली जो ले रहे हैं इंग्लिश साहित्य या कोई भी साहित्य, उनको सेंस ही नहीं है इस चीज का। जो साहित्य अपना भी रहे हैं, क्या प्रवेश है उनका? कभी सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं कभी ऐसा। तो बिगिन अर्ली, शुरू से अगर शुरू किया जाए, और टीचर्स ऐसे जो खुद माँ की चेतना से, कोई हायर चेतना से भावित हो, फिर वो उसको बच्चे से इंटरेक्ट करेगा, बात करेगा, वो कुछ भी करेगा, आपको लगेगा वो कैसी बातें कर रहा है, पर वो माँ की चेतना से जोड़ रहा है। और एक दूसरा व्यक्ति उसको ट्रिक्स सिखा रहा है, वो उसको मैथ्स भी बता देगा, उसको संगीत भी बता देगा, ये भी बता देगा, पर कुल मिला के वो घोर ईगोइस्टिक बनाएगा एंड ऑफ द डे। आप कहते हो देखो आपने तो इसको बच्चे को तैयार ही नहीं किया, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको अच्छे से एटिकेट्स नहीं आते, व्यवहार नहीं आता, मैथ्स नहीं आती, मैंने देखो इसको कितना पारंगत कर दिया। तो हमारी तो संसद के अंदर वैसे ही पारंगत हुए लोग जाते हैं, और कितने क्या वो कर रहे हैं, देश को बेचने के ऊपर उतारू हो रहे हैं, हमको चौड़े नजर आ रहा है। हमको वो सुविधाएं नहीं मिली, वो शिक्षा नहीं मिली जिसको हम ये कह रहे हैं, उनको तो टॉप मोस्ट मिली, जिसको हम कहते हैं टॉप मोस्ट। और वो क्या कर रहे हैं देख लो। तो हम बच्चे के कान में ये फुसफुसाते ना ऐसे नहीं, तो धीरे धीरे हमारे वाइब्रेशंस उसमें प्रवेश करवाते हैं। जो चीज हमारी नाक की सीध में नहीं है वो कह देते हैं ये इम्प्रैक्टिकल है। इसीलिए माँ कहती है बच्चे के ऊपर कभी ठंडा पानी मत डालो। ठंडा पानी इन दी सेंस, वो कहता मैं भगवान बनना चाहता हूं। आप कहते देख ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, जबकि उसको ये कहो रे बिल्कुल सही है, तेरी एस्पिरेशन एकदम सही है। कौन है आप में से जो ये कह देगा कि हाँ, कोई अगर बच्चा आपको आके कहे मैं भगवान बनना चाहता हूँ या मैं माँ के रास्ते पे चलना चाहता हूँ, अभी सुन के तो आप कहो नहीं हम इसका सहयोग करेंगे, अरे खुद ही नहीं चल रहे, दूसरों को कहाँ से कह दोगे आप?
जब आपके पास चयन आता है तब आप किसको वर्ण करते हैं? बच्चे को कहाँ से बता दोगे सही चीज? नैतिक पाठ्य पुस्तक पढ़ा दोगे, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, आपके पास भोजन सामग्री है, दो के बीच में बांट के खाना चाहिए। आप तो सिखा रहे हो, पशु तो करते हैं, इसमें बात ही क्या है? आवश्यकता से ज्यादा नहीं मार के खाते हो। मतलब आप कोई दो कुत्ते भोजन के लिए लड़ भी रहे हैं, पर कॉमन तरीके से आप ये देखेंगे प्रकृति के अंदर अपनी एक हार्मनी है। कोरोना के समय जब सारे के अंदर ये लॉकडाउन लगा दिया था, प्रकृति अपने आप ठीक हो गई। आपका जितना पोल्यूशन है वो कह रहे हैं सैकड़ों वर्षों में इतना कम नहीं हुआ, ये अभी तो तुरंत, तो आपको कुछ करने, आप योगदान करके कुछ नहीं कर रहे। आप अगर हस्तक्षेप न करें, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। If one wants to learn about life as it is, the world as it is, लाइफ कैसी है उसके सच्चे रंग देखना चाहते हो, जगत कैसा है उसके सच्चे रंग देखना चाहते हो, एंड देन रियली नो वाई एंड द हाउ ऑफ लाइफ, ये चीज क्यों, ये कामना क्यों उठ रही है, कैसे मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, हेल्थ में ये इश्यू आया, इसके पीछे साइकोलॉजिकल तत्व कैसे हो सकता है, इसके पीछे अगर डिप्रेशन है वो कैसे हेल्थ के ऊपर आती है कोई चीज। ये देखो, मैं बात तो माताजी की कर रहा था, पर मैं कैसे इसके वाई हाउ, चीजों के वास्तविक स्वरूप को, हर जना बातें तो बहुत कर रहा है, सोसाइटियां खोल के रख रखी है, ये करके रख रखा है, किताबें बहुत पढ़ रहा है, व्याख्यान बहुत कर रहा है। महात्मा जी कह रहे हैं राम नाम है भवसागर के ऊपर पार करके ले जाएगा। ये नाम जो है, नदी के ऊपर नाम लेते लेते तिर सकते हो। अब वो जो लेडी है उसने, भैया ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, सुबह सुबह दूध लाने के अंदर पहले तो नाव वाला है वो लेट करता है, पैसे लगते हैं वो अलग से, लेट आती हूँ तो ये झिड़कते हैं वो अलग से, वापस जाने में अलग पैसा लगता है। ये तो मौज हो गई, अपने तो राम नाम के सारे समय पे पहुंच जाया करेंगे। वो अब कन्विंस ही नहीं कर पा रही महात्मा जी को उसको कि भी राम नाम के सहारे आ गई मैं, आपने ही तो उपदेश किया था। तो हमारे जितने भी उपदेश हैं बस उसकी उतनी ही वैल्यू है। एक्चुअल में तो हमने देखा नहीं कि वो मूर्तिमान कैसे होते हैं। माँ का चमत्कार, माँ की कृपा, माँ का ये, माँ की करुणा, माँ बहुत अच्छी काव्यात्मक चीजें हैं। जब आपका वेलबींग ठीक है तब तक अच्छी बात है, और अदरवाइज आपके ऐसे मोमेंट्स हैं उसमें आप कभी धन्यवाद देते ही नहीं। ओहो, हमारे पिताजी के साथ हम और रह लेते तो, हम थोड़ा सा ये कर लेते तो, हमारे जीवन में थोड़ा सा और उस टाइम मेरा ये हो जाता तो, ये मिटता ही नहीं है कभी कुछ, मैंने तो देखा नहीं आज तक। तो वन कैन बिगिन व्हेन वेरी यंग, फ्रॉम द टाइम वन इज वेरी वेरी टाइनी, बिफोर द एज ऑफ 5, 5 साल की उम्र से पहले। ये छोटी उम्र नहीं है। ये कुछ जो लोग हैं वो कह रहे हैं अब तक तो हमको 5 साल की उम्र तक गीता कंठस्थ हो गई थी, कुछ ये कह रहे हैं हमको ये चीज हो गई थी। चलो, कंठस्थ होना एक चीज है, कुछ ये कह रहे हैं कि हाँ हम जीवन को हमने रिलेट करना शुरू कर दिया था, हमने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। विचार के रूप में करें नहीं करें, हम माँ कह सकती है 5 साल की उम्र में, क्योंकि माँ अवेक थी, बहुत ज्यादा अवेक थी उस उम्र के अंदर भी। जब बच्चा होश नहीं संभालता उस समय से वो तो ऑब्जर्व कर रही है जीवन को, तो माँ कह सकती है और किया जा सकता है। तो ये तो संभावना हो ही गई। जो चीज मैंने अपने जीवन काल में जिस एज के अंदर करी उतनी की तो मैं कह ही सकता हूँ, उतनी एज तो कहने को मेरे को राइट है, तो माँ को तो पूरा राइट है। एंड देन व्हेन वन इज 100 वन विल स्टिल बी एबल टू लर्न। ये बात भी माँ को कहने का राइट है, क्यों माँ ने बाद में एजेंडा में ये कह रही है कि अभी तो ऐसा लगता है कि मैं बगीचे के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। कहाँ माँ बचपन से लेके अभी तक, और उनके जो डीप अनुभव थे, जो ओकल्ट अनुभव थे पराकाष्ठा में, आज तक मनुष्य जाति को वैसे हुए ही नहीं। तो उसके अंदर वो कह रही हैं कि अब ऐसे लगता है शायद कि मैं कोई बगीचे में प्रवेश कर रही हूँ। इतने दिन तो बगीचे के चारों तरफ घूम रही थी, अब बताओ आप। सो इट इज इंटरेस्टिंग, यदि आप इस तरीके के जीवन में हो तो फिर बाद में आपके लिए समय की जो महत्ता है वो अलग हो जाएगी। अभी तो हम कैसे, अरे भाई कैसे हो, काट रहे हैं अपना समय, काट रहे हैं दिन, या आपको अगर सेंस नहीं है इंद्रियों के माध्यम, अरे वाह बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, जीवन का मुद्दा पता नहीं, मैं क्यों हूं उसका पता नहीं, आपके सामने क्या टारगेट है, करना क्या चाहिए, मनुष्य जाति के सामने क्या मुद्दा है,
श्री अरविंद ने भविष्य के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में क्या कहा, उसको आगे आने वाले समय में उसमें मेरी भागीदारी क्या होगी, शिक्षा क्या होनी चाहिए, उसमें मेरी भागीदारी क्या होगी, उसका समाज में क्या असर होगा, इसमें क्या होगा। माँ श्री अरविंद इस विजन की बात कर रहे हैं, उसके लिए सामूहिक रूप से ऐसे करना चाहिए, मैं जिस स्थान पे हूँ उस पर ये करना चाहिए, मेरी अभी तात्कालिक भागीदारी ये है। ये मुद्दा ही नहीं है, ये सोच ही नहीं है। और ये हो तो इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक तो आप व्यापार इसलिए कर रहे हैं, भी ठीक है, पैसा आ रहा है, हाँ मेरी कामनाएं पूर्ति हो रही हैं। एक ये कि अरे भाई माँ का मंदिर बन रहा है, अब आप उस पैसे का जैसा सदुपयोग करेंगे, आप अपने जीवन को जितनी आवश्यकता है खाली बस उतना ही काम में लिया, बाकी बचा लिया। माँ का मंदिर बन रहा है भाई, 3 टाइम मैं इतना लेविशली खा रहा था, उसकी बजाय मैं कहता हूँ 1 टाइम कम कर दूंगा, मेरा मेन्यू भी जो है उसमें कम से कम खर्चा करूंगा। जीवन के अंदर भी मेरे को जितना कपड़ों की आवश्यकता उतना कम से कम, जितनी मेरी व्यवस्था चलती है। अब देख लो आपका जीवन का फ्रेमवर्क एक छोटे से विचार के कारण कितना बदल जाता है। एक छोटा सा विचार आपके जीवन में यदि आता है, लोगों से आपकी डीलिंग चेंज हो जाएगी, लोगों से व्यवहार चेंज हो जाएगा, जैसे उनसे आदान प्रदान है, पूरा आपका तो सब नजरिया चेंज हो गया। तो लोग ऐसे ही तो करते हैं, और कैसे करते हैं। जो भी कोई उद्देश्य लेके चलता है, व्यापार का भी अगर उद्देश्य लेके चलोगे, कैसे चीजें चेंज हो जाएंगी। एक व्यापारी अपने समय को ना भैया, वो कहेगा मैं कल आपके पास आ रहा हूं, तो कहे भैया मेरे पास देख इतना ही है। कोई भी जिसने अपने जीवन में कुछ किया है, आप उससे मिलके देखो, उसके एक सर्टेन तरीके का वाइब्रेशन, एक कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी है। नहीं तो तामसिक व्यक्ति है, बिखरा हुआ, आ जा भाई कोई खास बात नहीं, होटल में चलेंगे, खाएंगे, मौज करेंगे, आप भी नीचे गिरते हो, अगला भी नीचे गिरता है। तो अगर कंसंट्रेटेड व्यक्ति है, फोकस कर रहा है, चाहे व्यापार में कर रहा है, चाहे स्पोर्ट्स में कर रहा है, चाहे पॉलिटिक्स में कर रहा है, वो कोई समय नहीं बिखराएगा। और अगर बिखरा रहा है तो अपने फील्ड में जाएगा नहीं। हाँ, आपको लग सकता है वो समय बिखरा रहा है, उसमें भी वो ये देखता है कि मैं इसके पीछे, भाई अभी अगर ये कोई देखे मैं तुम्हारे साथ ये जो इंटरेक्शन है, वैसे तो समय ही बिखराना है भाई। अल्टीमेटली अगर जीवन में कोई, अगर तुम यही करने वाले हो जो कर रहे हो, तो समय ही बिखराना है मेरा एक तरीके से। पर मैं जानता हूं कि इसके अंदर मैं तुमको देख के ये कर नहीं रहा, ये एक्टिविटी मैं कर रहा हूं, एक ऐसे ऑफरिंग कर रहा हूं, तो इससे बहुत ज्यादा मैं आशा ये नहीं रखता कि इससे कोई क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला। तो एक ये तरीका भी हो सकता है अपने समय को किस तरीके से आप काम में ले रहे हो। बाकी तो इतने दिन हो गए, इतने बीन बजाए, तो इसके अंदर तो मैं कह रहा हूँ गाय भैंस अच्छा दूध देने लगे, अपने तो हर फर्क नहीं पड़ता इससे। कह रहे हम इतने समय से माँ श्री अरविंद का पढ़ रहे हैं, जीवन में कोई फर्क आया? कुछ नहीं, उतना ही है कि जितना साहब, हाँ गाय अच्छा दूध देने लग गई है अब ये शास्त्रीय संगीत सुन के, ये वाला ये करने लग गई। ये बातें देखो अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती हैं, पर इससे ज्यादा तो बुरी उसको लगनी चाहिए जो अपना डेली समय दे रहा है। लोग अटेंड समय पे नहीं कर पा रहे, तो बुरा किसको लगना चाहिए वो देख लीजिए। एंड ऑल द टाइम वन कैन हैव सरप्राइजेस, हमेशा आपको सरप्राइजेस मिलते हैं ऐसे मार्ग में। ऑलवेज लर्न समथिंग वन डिडंट नो, मीट विथ एन एक्सपीरियंस वन डिड नॉट हैव बिफोर, फाइंड समथिंग वन वाज इग्नोरेंट ऑफ। माँ ने तो ये किया है, ये इट इज श्योरली वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये किसी के लिए शिक्षा नहीं, वो तो अपनी बात बता रही है। ऐसी चीजें, ऐसी बातें, रोज नित नवीन, एकदम नई चीजें। श्री अरविंद हमेशा ऐसे नहीं है तो परमात्मा स्वयं है, तो इनको क्या सरप्राइजेज है, ना ना ऐसी बात नहीं है। नित नई चीजें। रिकॉर्ड ऑफ योग क्या था? नई उपलब्धियां, नए अचीवमेंट्स, नए परीक्षण। जो भी आदमी आगे जाता है वो आगे तभी जाता है जब वो हमेशा ही फ्रेश रहता है। कल मैंने कितनी भी हाई सिद्धियां प्राप्त करी हो, यदि आज मैं उन्हीं के आधार पे हूं तो मैं बुढ़ा हो गया मेरी प्रगति रुक गई। आज मैं उतना ही फ्रेश हूं, अदरवाइज तो मेरा एक प्राइस टैग लग गया। मेरे को ये समाधि की अवस्था आ गई जी, अब इससे आगे की तो क्या जरूरत है, मेरे को ये साक्षात्कार हो गया, ये महात्मा जी को अब क्या करने की, इनकी तो समाधि लग गई। कुछ नहीं, माँ श्री अरविंद के तो वर्क्स में कहीं ऐसा नहीं है। लास्ट तक अपने वर्क्स को श्री अरविंद रिवाइज कर रहे थे। कितनों को उन्होंने रोका कि नहीं, ये इंटेंडेड नहीं है पब्लिश करने के। वेद रहस्य का जो उन्होंने फॉरवर्ड लिखा, वो शुरू में उससे कोई इतना सेटिस्फाइड नहीं थे। कितना हम्बली वो कह रहे हैं कि इतना तो वेद के अंदर है, व्हाट मोर व्हाट वन कैन से,
क्या कह सकते हैं हम, इतना तो मैं कह सकता हूं। श्री अरविंद कह रहे हैं ये बात, तो मां श्री अरविंद कभी भी ये नहीं कह रहे कि ये ऐसी बात है ना, कि हम जितना आगे जाते हैं ये भवितव्यताएं अनंत हैं, अनंत मार्ग है, पर ये इंटरेस्टिंग है। इट इज श्योरली वेरी इंटरेस्टिंग, एंड द मोर वन नोज, द मोर अवेयर डज वन बिकम, दैट वन हैज एवरीथिंग टू लर्न। Truly I could say that only fools believe they know. बेवकूफ लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम जानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई भाग ऐसा है जो ये, कि अगर मैं ये आपको फोर्सफुली ये कहता हूं नहीं मैं ये जानता हूं, इसमें और माँ जो ये कह रही है इन दोनों बातों में अंतर है। इसका मतलब आप कोई चीज जानते हो, माँ का ये सेंटेंस पढ़ती है, आप ये कहो नहीं नहीं इसको तो छोड़ दो। आपको एक पद्धति समझ में आई कि अरे ये अपने को समझ में आया, तो आप ये कहते नहीं नहीं माँ ने ये कहा था फूल्स बिलीव दे नो, तो अपने जबरदस्ती करके इस चीज को भूल जाओ। ये बिल्कुल नहीं कह रही माता जी। आप जितना ही जाते हो आपका आधार तैयार होता है, आपके इंट्यूशन है, पर आपके जो भी इंद्रिय संवेदन है उससे ज्यादा श्योर है वो पार्ट्स। आपके कोई चीज रिवील कर दी, वेद के अंदर कोई चीज है वो रेवलेशन है, तो अगर इस लाइन को उसके साथ जोड़ दिया जाए फूल्स बिलीव दे नो, वो ऐसी बात नहीं है, वो तो बिल्कुल पक्की बात है कि ब्रह्मांड इधर का इधर हो सकता है, ये बात तो ऐसी की ऐसी है। तो आप कहो ये तो फूल्स की बात हो गई, नहीं, ये दोनों अलग अलग जगह की बात हो रही है। दैट इंडीड इज ए श्योर साइन, समवन कमिंग एंड टेलिंग यू आई नो ऑल दैट, ओह आई नो ऑल दैट, ही इज इमीडिएटली साइज्ड अप। उसकी था पाली आपने, ये तो बस इतना ही है, इसकी लिमिट इतनी है, बस इसका दायरा इतना ही है, चाहे बहुत बड़ी बात कर रहा हो वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हो। जैसे एक जने को टच प्राप्त हो गया यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का, उसने किताबें लिखनी शुरू कर दी, लेक्चर्स देने शुरू कर दिए, श्री अरविंद को बताया, तो श्री अरविंद ने कहा कि भी हाँ उसको है, बट वन शुड नॉट मेक टू मच आउट ऑफ ए स्मॉल एक्सपीरियंस। एक छोटे से एक्सपीरियंस से इतना नहीं बनाना चाहिए। और अब क्या कर ले बेचारे के लिए, भाई जिसने कभी देखा नहीं पैसा, उसको आपने उसकी क्षमता से ज्यादा पैसा दे दिया, तो वो तो पागल हो ही जाना है, इसमें क्या बात है। तो जिसको बेचारे को छोटी सी चेतना के अंदर वो था, उसको एक थोड़ी बड़ी चेतना दे दी गई, वो तो उसके अंदर अपनी दुकानदारी बनाएगा ही, वो तो व्यापार बनाएगा, इसमें बड़ी बात क्या है। एक टॉपिक अपना ये और हो गया, इसके अंदर कोई बात या इतनी क्लियर है आप लोगों के, या फिर इसके अंदर अपनी बात कुछ बताओ, खाली ये बात। हाँ विवेक। हाँ भैया स्पष्ट है, समझ में भी आ रहा है इसका। यह है कि सचेतन और निरंतर प्रयास नहीं हो पाता है। हाँ मेरे उदाहरण थोड़े कड़वे हैं या एक शार्प। कड़वे नहीं, वो अच्छे हैं भैया। वो तो हम लोग ऐसे छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि जो प्रयास निरंतर चलनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। कुछ समय तक चलता है, उसके बाद फिर वो प्रयास छूट जाती है। ठीक है स्नेहा, और बोलो कोई बात इसके अंदर। भैया बात तो सही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं जैसा कि कह रहे हैं विवेक अभी कहे। समझ में आती है, थोड़ा सा एक पुश मिलता है, फिर वापस से वही हो जाता है, तो ये कंटिन्यू नहीं। ये सारा एफर्ट मैं इसीलिए कर रहा हूँ, ये जितना एफर्ट ये किया जा रहा है ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ आप में कोई संभावना टटोलने के लिए, कि शायद ये करने से कभी कोई दिन पुकार आ जाए और आप कोई सही मार्ग में लग जाओ, आप लग जाओ या कोई भी है। नहीं तो इतना एफर्ट की अगर मैं किसी और चीज के अंदर दूं या उसमें कुछ तो हो, तो ये थोड़ा आप कुछ गंभीर शुरू कीजिए जीवन में, नहीं तो वो जा ही रहा है अपनी गति से। रविकांत जी कोई इसमें बात? नहीं कोई बात नहीं है, दोबारा अभी टॉक एक बार और सुनूंगा मैं इसको। ठीक है, बिल्कुल, आगे चलते हैं।
कांट वन हैव ओनली द लाइट? अब ये कि खाली प्रकाश ही प्रकाश हमारे पास हो सकता है? यू हैव सेड everyone possesses two opposite tendencies of character. ये इसमें तो नहीं, ये अगर आपको याद हो तो पिछले वाले में भी आई थी, ये एक चीज आई थी। माँ कह रही है कि किसी के अंदर अगर वो एक कोई बहुत भारी कोई कामी पुरुष है तो इसका मतलब उसका जो ऑपोजिट टेंडेंसी है वो भी उसके अंदर है। कोई बहुत दानी व्यक्ति है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर उसका ऑपोजिट पार्ट है, जो माइजरली पार्ट है वो भी उसके अंदर है। विच आर लाइक द लाइट एंड द शैडो ऑफ द सेम थिंग। ये है जो ये पिछले वाले के अंदर आया था, एवरीवन पजेसेस इन ए लार्ज मेजर, ये फुटनोट के अंदर है। एंड द एक्सेप्शनल इंडिविजुअल इन एन इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ प्रिसीजन टू ऑपोजिट टेंडेंसीज ऑफ कैरेक्टर। इसलिए आप देखते हो एक जगाई मधाई है, कैसे थे कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अंगुलीमाल था, उसका कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और या फिर कोई प्रकांड ऐसा कोई है जबरदस्त महात्मा, तो आप कह रहे हो तेरे अंदर कोई ऐसा पार्ट भी है इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शंस। आप बिल्कुल घृणित बहुत सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति हो, इसका मतलब डेफिनेटली आपके अंदर उसका ऑपोजिट भी। हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये वाइब्रेशन जो है ना, जो आप किसी से जबरदस्त आसक्त हो तो आप हत्या भी आप ही कर देते हो। जैसे आज समाज में हम देख रहे हैं कि भयंकर मेरी तो इससे आसक्ति है, मैं तो साहब इसके बिना रह ही नहीं पा रहा, क्या तो मैं अपनी जान लूंगा, क्या इसकी लूंगा। रात दिन तो ये न्यूज सुनने में आती है। वो सेम ही वाइब्रेशन है दोनों ही, जिसको आप घृणा कहते हो और जिसको आप प्रेम कहते हो। इसलिए यदि राग है तो द्वेष है साथ में, एक है तो उसके साथ दूसरा है, वाइब्रेशन एक ही है बस। मतलब दोनों एक ही चीजें हैं, इस साइड में है तो ऐसा दिखता है, वैसा है तो वैसा दिखता है। तो एक्सेप्शनल इंडिविजुअल है उसमें ज्यादा है ये इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ प्रिसीजन, उसमें इतना प्रिसीजन। जैसे एक आप देख रहे हो जगाई मधाई के अंदर है, या एक के अंदर वैराग्य का भाव है तो इसके अंदर वो वाला भी चीज है। इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शंस which are like the light and the shadow of the same thing. Thus someone who has capacity of being exceptionally generous, यही बात मैं कह रहा था ना अभी, माँ ने ये कहा, will suddenly find an obstinate avarice rising up in his nature. The courageous man will be a coward in some part of his being, and the good man will suddenly have wicked impulses. In this way, life seems to endow everyone not only with the possibility of expressing an ideal, but also with the contrary elements representing in a concrete manner the battle he has to wage and the victory he has to win for the realization to become possible. कमजोर आदमी को कैसे दे दोगे आप? मैं बैटल लड़ना नहीं चाहता उसके बिना भी आप ये कह दो कि मेरे को तो अगली क्लास में आप कर दो बिना एग्जाम लिए। इतना भगवान क्यों परेशान करता है? इतनी मेहनत करवा के फिर चेतना दी, तो फिर तो पहली क्लास में अगर आपको नेसेसरी चैलेंज, या 10वीं क्लास में 10वीं का सा चैलेंज नहीं होता, तो फिर तो आप हमेशा ही पहले वाले को भी 10वीं क्लास में कर दो, दूसरी को भी, तो फिर बाद में मतलब क्या रह जाएगा? वो चैलेंजेस आपको आगे बढ़ने के लिए, तो बैटल अगर आप नहीं कर रहे और आपको वो चीज की पोटेंट है, डिवाइन की कॉन्शियसनेस आ जानी चाहिए, कैसे आ जाएगी? हम इस अग्नि में से नहीं गुजरना चाहते, फिर तो कैसे नहीं मिलेगा? आप मिल भी जाएगा तो धारण नहीं कर सकते। मिला हुआ तो है ही, माँ का साहित्य है, श्री अरविंद का साहित्य, उनकी चेतना है, क्या कर लेंगे हम? क्या कर लोगे उसका? अगर हमने ये नेसेसरी बैकग्राउंड या उसकी मेहनत नहीं करी, क्या कर लोगे? आपके सेंसेस का भी कल्टीवेशन नहीं किया। कान है, कान तो आपको बायोलॉजिकली मिला है, पर अगर कल्टीवेट नहीं किया तो आपके लिए ऐसी साउंड्स हैं, ऐसी ऐसी ध्वनियां हैं, बंद हैं, वो क्षेत्र तो हमारे लिए बंद है। हमने अगर उस फील्ड का अध्ययन नहीं किया, हमारे लिए फील्ड बंद है वो। आंखें होके भी क्या देख लोगे? कान है तो भी क्या सुन लोगे? क्या सुन लेंगे? संगीत का हमारे लिए कितना खुल जाएगा? कुछ नहीं। वैसे ही जीवन में जब वही कॉन्शियसनेस वाली बात आ गई, क्या देख लेंगे हम? हमने बहुत विज्ञान कर लिया, हम ये कर लिया, वो कर लिया, फिर
इस चील के पंख मैंने 50 गुना बड़े कर दिए, इसकी आंखें और 40 गुना तेज कर दी, खतरा और हो जाएगी वो। इसीलिए श्री अरविंद लाइफ डिवाइन में कह रहे हैं कि चेतना वो कि वो, और उस बेवकूफ के हाथ के अंदर पोटेंसीज विज्ञान ने इतनी दे दी, तो ये तो सर्वनाश का पूरा काम हो गया। आज अगर बुद्धि का प्रयोग, हम कह रहे बुद्धि है मनुष्य के अंदर, बुद्धि का प्रयोग करते तो वातावरण ऐसा रह सकता था क्या? हम विज्ञान के कारण ज्यादा अभाव में आ गए। जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था तो हमको भोजन ठीक था, ये नहीं सोचना पड़ता था कि ये ऑर्गेनिक है, ये महंगा है, ये सस्ता है। कोई भी फ्रूट आप आराम से खा सकते थे, पानी है वो आराम से पी सकते थे, परिवार के अंदर आराम से रह सकते थे, एक अपंग बच्चा है तो भी प्रेम से रह सकता था। आप अपने लिमिटेड साधनों में इतना अच्छा, आप पूछिए, उनके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां तक निर्माण की बात है, महल वगैरह ऐसे हैं कि जो आप भौतिक विज्ञान का इतना विकास होने के बाद भी अब तो बन नहीं सकते। तो आपकी लाइफ को कितना किसने कोई एनरिच कर दिया देख लो आप। अब आप भोजन नहीं कर सकते, आपको वो एलर्जी न कर दे। आज कोई भी जाता है डॉक्टर, उसका एक तो गेहूं बंद कर देता है, फिर बाद में आपका दूध, डेयरी प्रोडक्ट एकदम बंद कर दो जी, पता नहीं कौन से वाले से क्या एलर्जी है। मतलब दूध जो आपका बेसिक आधार हम कह रहे हैं, वो आपका पहले की बंद करो इसको। एक्सरसाइज के लिए दिल्ली के अंदर ये कह रहे हैं कोई एक्सरसाइज करने मत जाना, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना AQI, वो इतना ज्यादा हैजर्डस है कि आप AC चला के घर में रहो, वो तो सेफ रहोगे। ये विज्ञान की प्रगति है। तो यदि आपने बुद्धि का प्रयोग किया, मनुष्य जाति कह रही हमने बुद्धि है, हमारे बुद्धि का प्रयोग किया होता तो वातावरण ऐसा होता, सामाजिक व्यवस्था ऐसी होती। इसका मतलब तो बुद्धि का प्रयोग नहीं है। अरे भाई सीधे सीधे सोच लो ना। तो इसलिए हमारी चेतना जैसी है वैसा निर्माण कर लिया। देख लो क्या कर लिया, आप पूछ रहे थे, देखो आप समाज का क्या निर्माण किया। आयुर्वेदिक दवाई भी लेते हो तो आपको विश्वास नहीं है कि ये दवाई वो ही दे रहा है या इसमें भी स्टेरॉइड्स मिला के पीस के दे दी। अब क्या कर लोगे आप उसका? किसी का अस्थमा है, बजाय आप अंग्रेजी दवाई के आपने कहा मैं आयुर्वेद की लेता हूँ, वैद्य जी के पास चले गए। वैद्य जी के पास, खुद के पास बेचारे के पास कच्चा सामान नहीं है, कहाँ से लिया होगे औषधियाँ? वातावरण में इतना विष फैला हुआ है, अगर ग्रो भी कर रहे हो पहले तो इतना स्प्रे करते हैं, क्योंकि व्यापार के लिए कर रहे हो आप औषधियाँ भी, तो उसमें आप पूरी यूरिया डाल रहे हो, पूरा उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हो आप, इंसेक्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड्स का, पता नहीं किस किस चीज का। वो औषधि जो आपके इतना जहर ऑलरेडी है, औषधि कहां से हो गई? वो तो पूरा विष हो गया। माँ के दूध के अंदर इतना जहर बच्चे के पेट में चला जाता है, पहले तो माँ के कितना जाता होगा। माँ के दूध से बच्चे के पेट में इतना जहर चला जाता है, ये विज्ञान की प्रगति है। तो इसलिए हमको एक यो ही मिल जाए कोई चीज, कैसे संभव है? कॉन्सिक्वेंटली ऑल लाइफ इज एन एजुकेशन, परस्यूड मोर और लेस कॉन्शियसली, मोर और लेस विलिंगली। एक एजुकेशन है और हम तैयार ही नहीं इस एजुकेशन के लिए। हम तो इसके लिए ही तैयार नहीं है कि हम थोड़ा ढीला छोड़ सकें अपने आप को। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हमको तो बता दिया ये वाला व्यापार करो, हमको होश नहीं संभाला, उससे पहले घर वालों ने शादी कर दी। नहीं करी तो भी हमारे पास कोई मुद्दा तो है नहीं जीवन के अंदर, अब इसलिए आए थे हम। Why are things made in this way? Can't one have only the light? क्या किसी के पास एकमात्र प्रकाश नहीं हो सकता? Yes, if one eliminates the shadow. हो सकता, अगर शैडो है उसको आप एलिमिनेट करो। हालांकि आप ये सोच के नहीं करते कि मैं शैडो को मिटाऊं। भाई प्रकाश है, उसके ऑब्स्ट्रक्शन अगर कोई आ रहा है तो शैडो तो अपने आप में कोई वजूद रखती नहीं ना। शैडो तो प्रकाश के ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में कोई चीज आएगी, तो आप शैडो को एलिमिनेट नहीं कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन को एलिमिनेट कर रहे हो। ये एक समझने की बात है। आपको शैडो को एलिमिनेट करें, कहां से कर दोगे? शैडो तो वजूद ही नहीं रखती, तो एलिमिनेट कहां से करोगे? तो आप ये पढ़ के और अगर प्रैक्टिकली लग जाओ इस लाइन के ऊपर कि इफ वन एलिमिनेट्स द शैडो, मैं शैडो को मिटाऊं, पर शैडो हो तब मिटाओ ना। शैडो कैसे मिटाओ? आप लाइट के सामने से हटा लो बस, वो चीज शैडो हट गई। शैडो अपने आप में एग्जिस्ट थोड़ी करती है, बट इट मस्ट बी एलिमिनेटेड।
That does not happen by itself. The world as it is a mixed world. You cannot have an object which gets the light from one side without its casting a shadow on the other. वही बात आ रही है. It is like that, and indeed it is the shadows which make you see the lights. अभी है ये स्थिति, बाद में नहीं होगी. इसलिए कह रहे हैं अभी प्रोग्रेशन जो है वो डार्कनेस से लाइट में हो रहा है. आप अज्ञान से ज्ञान की तरफ मूव कर रहे हो. बाद में ये प्रोग्रेशन नहीं होगा. फिर बाद में आपका प्रोग्रेशन लाइट टू ग्रेटर लाइट्स हो जाएगा. फिर ये अज्ञान से ज्ञान की ओर, अज्ञान होगा ही नहीं. भाई एक बच्चा है, शुरू के अंदर वो चीज नहीं जानता, तब तक आप उसका एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हो. फिर बाद में एक स्थिति के बाद में तो मुद्दे चेंज हो जाते हैं. आप कहें हाँ मेरे को पता है भाई इसका, अब करने का क्या काम है, फिर मुद्दे चेंज होंगे आपके. द वर्ल्ड इज लाइक दैट, एंड टू हैव ओनली द लाइट one must definitely go through the entire discipline necessary for eliminating the shadow. This is what I have explained a little farther. I have said that this shadow was like a sign of what you have to conquer in your nature in order to be able to realize what you have come to do. और इसका तरीका क्या है? अगर प्रैक्टिकली इसको आगे क्या है मैं नहीं जानता, पर इतना तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं भी आप कहो कि भाई हम शुरू कैसे करें, तो फिर मान लिया ये है, तो इसके अंदर जो भाग भी शैडो हम कहें, किसको कहें शैडो? शैडो वो पार्ट है आपका मां से कोई इंटीमेसी है. मेरे को मां समझ दिख रही है सामने. ग्रहण का मतलब बीच के अंदर कोई एक प्लेनेट और आ गया तो उसने उसकी लाइट को छिपा लिया, वो ग्रहण हो गया, एक्लिप्स हो गया वो. माँ मेरे को स्पष्ट, अगर ये काम करने से मेरे को स्पष्ट नजर आती है उसकी मुख छवि, ये ठीक है, ये काम अपने आप में न कोई ये चैरिटी अच्छी है न बुरी है, न अध्ययन करना अच्छा है न बुरा है, फिर तो सारे पौंडीचेरी चले जाएं, फिर अपने स्थान पे काम ही ना करें. तो इसलिए घर के ऊपर रहना अच्छा और बुरा दोनों है. सारे काम ही अच्छे और बुरे, क्योंकि वो इस पे निर्भर करते हैं कि वो किस तरीके से किए जा रहे हैं. तो आप अपने काम अपने आप में कहो फिर तो ये अध्ययन करना बुरा थोड़ी है, बुरा भी है अच्छा भी है. बुरा किस रूप में? ईगो के लिए कर रहे हो, ईगो के भोग लग रहा है. दिलीप कुमार रॉय को माता जी ने कहा अकेले में गाया कर, बहुत बुरी लगी उनको ये बात. ऐसे व्यक्ति को यदि आप कहो कि नहीं पब्लिक अपीयरेंसेस की जरूरत नहीं, अकेले कमरे में गा लिया कर, तो उन्होंने कहा माँ इज अपोज टू माई म्यूजिक. फिर बाद में उन्होंने कहा मैं तेरे म्यूजिक से मेरे को कोई पीड़ा नहीं है, म्यूजिक तेरा बहुत अच्छा है. श्री अरविंद को उन्होंने लिखा कि उनको खाली ये है कि तेरा एक्सप्रेशन साइकिक नहीं आता, फिर बाद में वाइटल का प्रवेश हो जाता है इसमें. देखो लोग बैठे, फिर आप अलग तरीके से स्वर उनको प्रभावित करने के, तेरे को लोगों से क्या मतलब है भाई? तो इसलिए शैडो कौन सी भी हम कैसे पहचाने और उसको अलग कैसे करें? मेरा माँ के साथ एक संबंध है, ये चीज इसके रास्ते में आती है भाई. अगर परिवार से वो शैडो मिटती है मेरी, अगर माँ की मुख छवि अच्छे से दिख रही है तो वो परिवार बहुत अच्छा है. पर यदि उसके अंदर वो आड़े आती है तो वो आपके चाहे कोई हो, बलि ने गुरु तक को त्याग दिया. कोटि बैरी सम छोड़ दीजिए उनको, यद्यपि परम सने ही, जाके प्रिय न राम वेदे ही, त्यजिए ताहि कोटि बैरी सम. बैरी हैं आपके वो, जिसके अंदर बलि ने उसको तुरंत त्याग दिया. ब्रज वनिताएं हैं, उन्होंने अपने पति को त्याग दिया, किसी ने अपने पिता को त्याग दिया. प्रहलाद ने उसको कहा नहीं नहीं ये काम का नहीं है, मैं तो नारायण के लिए जाऊंगा. तो ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है. आपको शैडो कैसे मिटे? तो माँ की छवि जिसके अंदर थोड़ी सी धूमिल होती है, ये एक्टिविटी करने से माँ की छवि में दिक्कत आती है. भाई मैं नहीं करूंगा, मैं तेरे से व्यवहार नहीं करूंगा, तू चाहे साधक है चाहे महात्मा जी है चाहे कुछ भी है, भैया मैं कल से तेरे से कोई व्यवहार नहीं करने वाला. ये एक व्यापारी है, इसके पास जाके मेरे को बड़ा अच्छा माँ के प्रति प्रेम आया, अब दूसरा कहता है यार कहाँ जा रहा है तू. रामकृष्ण जी की इसीलिए उनको चीजें समझ में नहीं आती थी. अब उनको तो दुर्गा दिख गई, मान लीजिए,
कोई वैश्या के अंदर भाग के उधर जा रहे हैं कोठे की साइड में, अरे करे महाराज का क्या कर रहे हो ये? रुको एक बार, उनके वो भाव ही नहीं है। चील है, किसी ने उसको बहेलिए ने उसके तीर मार दिया, वो उड़ रही है उसको तीर को लेके आवाज करती, वो देख के खुश हो रहे हैं, देख अरे वाह माँ देखो कैसी लीला कर रही है। वो भाव ही कुछ और है, किसी से मिल रहे हैं वो उस भाव से। एक दूसरा आया, बनिया गए, वो भाग खड़े हुए, अरे बताना मैं तुमको मैं यहां हूं। तो ये कौन सी चीज है? कोई भी चीज जो आपके वो इंटीमेसी है, जो आपका उसके प्रति ओपनिंग है, उसमें व्यवधान लाती है, वो शैडो है, उसको अलग कर दो। तो पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि मेरे को दिख भी रही है या मुख छवि क्या है क्या नहीं है, तो फिर बाद में सारे जीवन का आधार चेंज हो गया ना। ये मैं जो आपसे बात कह रहा हूं, ये बात ही अलग स्तर पे चली गई, उसका केंद्र ही अलग हो गया। आप एक्टिविटी आज जो कर रहे हैं उससे ज्यादा कर सकते हैं, आपका दायरा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप यही एक्टिविटी हो सकता है पढ़ाना, अभी एक दो क्लास लेते हो या आप एजुकेशन सेक्टर में हो, माँ के पास गए आप और इतनी अच्छी आप एजुकेशन में फील्ड में चले गए, या आपने कभी सोचा ही नहीं था बगीचे के अंदर आप तो एक डॉक्टर हो और माँ ने आपको फार्म हाउस में लगा दिया। आपको कल्पना तक नहीं थी कि अरे यार ये तो ऐसा फील्ड मैंने कभी सोचा नहीं था, नर्सिंग होम में लगा दिया। और आप आए हो कोई दूसरे फील्ड से, पहले तो आप दुकान चला रहे थे, माँ को ऑफर कर दिया, माँ ने कहा बेटा एक काम कर नर्सिंग होम में चला जा, और वो गदगद है, रात दिन नई नई डिस्कवरीज कर रहा है, उसकी साधना वहां हो रही है। अब बताओ ये क्या है? तो बाहरी चीज से कोई इतना नहीं है, पर इसको आप ये कह के लेजिटिमेट करो, फिर इसका मतलब हाँ ठीक है हम जो भी हमारा डर रहा है वो बढ़िया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। ये तय करो कि ये काम करके माँ की मुख छवि साफ दिखती है या नहीं दिखती है, पहला प्रश्न करो। ये वाली एक्टिविटी नहीं करूंगा मैं, इससे व्यवहार करके मेरे को ये हो रहा है, तो फिर बाद में आप रिजल्ट ये नहीं देखते कि इतनी मैं झक रहा हूँ या 1.5 घंटे या ये काम कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या। उस तरीके से देखा जाए तो मेरे को 2 दिन क्लास नहीं लेनी चाहिए। अगर वो रिजल्ट देखें, वो मेरे को लेनी ही नहीं चाहिए, उसकी बजाय तो व्याख्यान अलग स्तर के ऊपर देना चाहिए। पर वो तरीका नहीं है काम का। जिन लोगों ने ये फोन करके ये क्लास शुरू करवाई थी वो तो दिखते ही नहीं है, जिन्होंने कमिटमेंट किया था वो तो नजर ही नहीं आते। इफ यू हैव ए पार्ट टू प्ले, यहां तक आ गए क्या आप? हाँ, इफ यू हैव ए पार्ट टू प्ले, ए मिशन टू फुलफिल, you will always carry in yourself the main difficulty preventing you from realizing it, so that you have within your reach the victory you must win. बहुत कामनाएं उठ रही हैं, लालसाएं उठ रही है, अरे माँ क्या करेंगे। आप ये मानो कि आपका रास्ता उसी में से निकलने वाला, और आपको फर्क भी क्यों पड़ना चाहिए? तो ठीक है माँ देखो मेरे अंदर ये है, आपको जैसे जो काम में लेना ले, मेरा मकान आपका है, आपको फ्रीली जैसे इसमें जो बनाना है, आप उसमें ये थोड़ी कि भी जैसा स्ट्रक्चर है माँ देखो आपका है, अब आपको जचे वैसा ले ना काम में, अच्छा है अच्छा है, नहीं अच्छा है नहीं अच्छा है। इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने थोड़ी अपना खुद का नेचर बनाया है भाई, आप उसको उसके प्रति इतना कि भाई देखो मेरा नेचर कैसा है, या फिर देखो मेरा नेचर कितना खराब है। ये दोनों ही भाव किस लिए भी है, जैसा मैंने थोड़ी बनाया है, ये आपने बनाई है प्रकृति आपकी, ये लो जी आपके काम में लो। मेरे को जब जो जैसा आप मेरे को प्रेरणा दोगे मैं करने लग जाऊंगा। आप कहोगे व्यापार कर, व्यापार करने लगूंगा। आप कहोगे ये इस ट्यून पे डांस करने लगे, वैसे करने लगूंगा। आप कहोगे बच्चों को पढ़ा, बच्चों को पढ़ाने लग जाऊंगा। मेरे को भी पर्सनल मंसूबे थोड़ी, और पर्सनल आएंगे तो भी मैं आपको कह दूंगा माँ देख ये चीज भी आ रही है। मैं कौन सा कोई आज सिद्ध हो गया जो मेरे अंदर कामनाएं नहीं आएंगी, मेरे अंदर लालसाएं नहीं आएंगी, जो हैं सो तेरी हैं भाई, तेरे को जैसे समझ में आए काम में ले। मैं तो रोज गिरूंगा भी, माँ की अंगुली पकड़ रखी है आपने, आपको ये थोड़ी हिसाब में तो बहुत अच्छा कोई एथलीट हूं या ये हूं, माँ बालक हूं, अब बहुत गिरेंगे फिर खड़े हो जाएंगे हा हा करके, इसमें क्या बात है? खुश होके चल रहे हैं उसके साथ, गिरेंगे तो तेरे हैं, उठेंगे तो तेरे हैं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है तो तेरी है, नहीं है तो तेरी है, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? नहीं तो ये मेरी स्ट्रेंथ तो मेरी है, मेरे दोष अरे बाप रे देखो मेरे कितने हैं। दोनों ही तरीके से वाइटल बड़ा इंटरेस्ट लेती है उसमें। इफ यू हैड टू फाइट
against a difficulty which is everywhere on earth, it would be very difficult. You would need to have a very vast consciousness and a very great power. While if you carry in your own nature just the shadow defect, you must conquer. Well, it is there within your reach. You see all the time the effects of this thing and can fight it directly, immediately. It is a very practical organization. और अगर ये आप ये ऐसा करते हो तो सबसे बड़ी चैरिटी आप कर रहे हो ये। अगर आपने अपने अंदर कोई विक्ट्री पाली, आप पूरे जगत में विक्ट्री क्यों पाओ? आप अपने अंदर कोई चीज है, एक कामना के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली तो सबके लिए ये सहज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इसलिए सावित्री ने जो एक ने काम कर दिया वो एस्टेब्लिश हो गई। पूरी मनुष्य जाति के सामने एक आशा श्री अरविंद ने रख दी। आशा नहीं, निश्चित ही रख दी कि ये होगा। बाकी अगर वो ये सोचे कि मैं सारों के, हाँ उसके लिए भी काम कर रहे हैं, वो तो उसको भी कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं पृथ्वी के इतिहास में आरंभ से लेके आज तक हम तो शुरू से ही इसको दिशा देते आए हैं। जब से पृथ्वी बनी है तब से तो हम हमेशा ही, हमने कभी छोड़ा ही नहीं इसको, अर्थ एटमॉस्फेयर को। किसी न किसी रूप में हमेशा ही हम आते रहे। तो आज भी वो हैं, वही इसको दिशा दे रहे हैं। और यदि हैं तो हमारे लिए कितना आनंद का विषय है। भी उनको पुकारो, उनकी उपस्थिति अपने आप हमको ऊपर से रस्सी डालेगी, हम खींच के चले जाएंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता क्या है? उसको खाली ओपन दिल से पुकारो, माँ मैं तो आपका हूं, जैसा हूं, रस्सी डालो ना, मैं आना चाहता हूं आपके पास में। पर पुकार होनी चाहिए सच्ची। रस्सी डालो माँ, मेरी दूसरी रस्सियां नहीं छोड़ूंगा। तो ऊपर कैसे जाओगे? और चलो ये भी ठीक है, उसको कहे माँ दे कि मेरे ये दिक्कतें हैं, तू काट देना ये रस्सियां। और हाँ मैं चिल्लाऊंगा भी, तू रस्सियां काटेगी, ये भी ठीक है। अगर ये भी कहते हो तो भी इसका मतलब आपका इंटेलिजेंट पार्ट तो क्लियर है इस बारे में कि ये मेरी रस्सियां कटनी चाहिए, तो भी काम हो जाएगा। पर पीछे से कोई चीजें, ना ना माँ रस्सी मत काटो, इसमें ये नहीं करो, वो नहीं करो। अंतरात्मा यदि आके एक बार कह देती है माँ मैं आपका हूं, देर सवेर कैसे भी आपकी रस्सियों को धीरे धीरे करके जैसे भी है फिर भी करेगी वो। ये बहुत ज्यादा डीप फिनोमिनन है, बहुत गहरा फिनोमिना है ये। पर यदि वो आती है चीज, जब आती है आपको गेट खुड़खुड़ाती है, उस दिन आप उत्तर नहीं देते, वो चली जाती है। ग्रेस आती है आपके दरवाजे के ऊपर, फिर चली जाती है, खाली हाथ लौटती रहती है। इसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप सोचते हो इसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, बहुत भारी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एक कोई पॉलिटिकल कोई लीडर है, आपने कमिटमेंट किया और वो आपके कमिटमेंट के हिसाब से आपके पास आ गया कोई कारण से, और आपने प्रिपेयर नहीं करके रखा, कोई मंत्री आ गया आपने, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और अगर कृपा आपके पास आ रही है, आप बुला रहे हो और उसके लिए आप तैयार नहीं हो, जब वो आती है आपका गेट बंद है। और द लैम्प इज नॉट केप्ट ट्रिम्ड, आवर ऑफ गॉड के अंदर है ना, क्लींस योर सोल, तैयार करो अपने आप को। साफ साफ चीजें हैं इसमें, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। विभेद तो आपने कर रखा है मन के अंदर, कंफ्यूजन कुछ नहीं है आपके भी मन में, पर चिपक रहे हो कोई चीज से, उसके प्रति आंख बंद कर देते हो। जैसी वो चीजें जब आती है, मेरा परिवार, मेरा ये अपन इससे, अब ये कितना है, इससे आगे नहीं चलेंगे, इसके ऊपर थोड़ा आप चिंतन कीजिए। हाँ जी स्नेहा, कोई बात? विवेक? नहीं भैया, चीजें स्पष्ट हो रही है। स्नेहा? हाँ भैया बोल रही हूँ। नहीं भैया कोई बात नहीं है, करने की है बस। मुद्दा तो स्पष्ट है ना? हाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये तो, इसके अंदर कोई विभेद नहीं होना चाहिए मन के अंदर। ठीक है, यहाँ हम छोड़ देते हैं कि इससे ज्यादा तो डाइजेशन हमारा है नहीं। फिर अगली हाँ बार भैया, जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री माँ।